वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जाएंगे कि इंदिरा एकादशी कितनी तारीख को मनाई जानी है और इससे जुड़े कुछ आसान उपाय जो हर सुहागन को जरूर करनी चाहिए, या फिर अभी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपको जरूर करना चाहिए। पर हर स्त्री को, हर माता बहन को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि इंदिरा एकादशी कोई मामूली एकादशी नहीं होती। इस दिन कुछ दान पुण्य किया जाए तो उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, अगर आप भगवान शिव को मानती हैं, माता लक्ष्मी को मानती हैं, तो इस वीडियो को लिए लाइक जरूर कर दें। यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जिससे कि आपकी पुकार माता लक्ष्मी एवं भगवान शिव तक पहुंच जाए। माताएं एवं बहनों, भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और मिलती है हर मनोकामना इच्छा पूरी होने का महावरदान। और माताएं बहनों, यह कोई मामूली एकादशी इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम पर पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के दौरान अगर इंद्र एकादशी पड़ जाती है तो यह बहुत ही उत्तम मानी जाती है, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी और दिव्य शक्तियां से भरी हुई होती है। इस टाइम पर किए गए दान पूर्ण से आपको लाखों एवं करोड़ बना लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा वह उपाय जरूर ही कर लेना है। वैदिक दृष्टि चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, पर उससे पहले हम जान लेती है कि एकादशी केवल व्रत नहीं अपितु बैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को अच्छी तरह जल से सिंचन करने से उसके तने, शाखा, उपशाखा, पेट, फूल आदि सभी तृप्त होते हैं, पोष्ट होते हैं, और जिस प्रकार प्राण की रक्षा हेतु आहार ग्रहण करने पर समस्त इंद्रियों की तृप्ति और पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है तो व्यक्ति का मन भी संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर परम संतोष की अनुभूति करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रह जाती। इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, त्रेता याम या जाम है द्वारा परिचर्याम, कल वोटर हरि कीर्तन, अर्थात सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा और द्वापर युग में अर्जुन द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वही फल कल युग में भगवान श्री हरि के संकीर्तन द्वारा प्राप्त होता है। उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से प्राप्त होता है, और कलयुग में एकादशी तिथि से बढ़कर श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है, जहां पूर्ण भक्ति पूर्वक भगवान के संकेतन द्वारा पुण्य फल प्राप्त कर सके। इस दिन जो भी कीर्तन जब दान करते हैं उसका फल हमें अनेक गुना अधिक मिलता है, क्योंकि एकादशी परम पुरुषोत्तम श्री हरि की अति प्रिय तिथि है। परम पावन एकादशी तिथि श्री कृष्ण स्मरण का श्रेष्ठ अवसर है, जो प्रतिमास कृष्णा तथा शुक्ल पक्ष के 11 दिन में पड़ती है। इस दिन सभी भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गण करते हैं, और इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा, भगवान के नाम का जाप और वैष्णवी सॉन्ग संकीर्तन करके आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने का प्रयास करते हैं, जिसके पुण्य फल से व्यक्ति जन्मों के साथ सभी जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक की वीडियो को लाइक ना किया है तो लाइक जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्योंकि वैदिक दृष्टि चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी, वह भी फ्री माध्यम से आप सभी के लिए हम प्रोवाइड कराती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भगवान से जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिए, और जय इंदिरा एकादशी जरूर लिखें, और वह बैकुंठ का अधिकारी बन सकता है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी है, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाली है, और इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपने पूर्व और भविष्य की सभी पीढ़ियां का भी उद्धार कर सकता है। यह पितृपक्ष विशेष एकादशी है, और चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी तिथि का पालन करता है उसके स्वयं के तो समस्त पाप नष्ट हो ही जाते हैं,
लेकिन इस एकादशी के पालन से अर्जित पुण्य फल से व्यक्ति अपने पूर्वज और पितरों को भी उच्च गति प्रदान कर सकता है। इंदिरा एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है, और अगर आप अपने पितरों के उड़ धर्म के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करके उसके फल को अगर आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, इंदिरा एकादशी तिथि कब आ रही है और इसका पालन कैसे करना है। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी आ रही है 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:42 और सूर्योदय होगा 6:18 पर। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने के बाद उसका कारण आपको करना है अगले दिन 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन, और पारण करने का समय होगा 6:19 से लेकर 10:17 के बीच में। अगर आपको एकादशी तिथि के दिन को लेकर कोई संशय है, जैसे कि यह एकादशी 27 को है या 28 को, तो हम इसका समाधान कर देते हैं। वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 1:20 पर और उसकी पूर्ण होती होगी 30 सितंबर 2024 शनिवार के दिन दोपहर 2:30 बजे 39 मिनट पर। लेकिन क्योंकि सितंबर के दिन शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद यानी कि दोपहर के समय में हो रही है, इसलिए उसका पालन हम अगले दिन यानी 28 सितंबर को कर रहे हैं। हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार नई तिथि का प्रारंभ सूर्योदय के साथ ही माना जाता है, और इसलिए इस बार की एकादशी का पालन भी हम 28 सितंबर को नहीं बल्कि 28 सितंबर को ही करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का पालन करने की सरलतम विधि क्या है, तो देखिए। और हम सबके ऊपर अपने अपने पितरों का ऋण रहता है, इसलिए जितना गंभीरता पूर्वक हम इस एकादशी का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, उनकी मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करें कि ही परम भगवान श्री कृष्णा, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रहा हूं। कृपया आप मुझे अपने शरण में दीजिए और मेरे पितरों को भी आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी के परिक्रमा करिए, उन्हें आवश्यकता हो उतना जल अर्पण करिए और तुलसी देवी के काम से कम 3 बार प्रदर्शन न करिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। एकादशी पर आप जितना अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए याद रहे, इस एकादशी पर आप कम से कम 1625 या 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का संकल्प लीजिए और उसका फल अपने पितरों को अर्पित कीजिए। संपूर्ण दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवत या भागवत गीता का अध्ययन और श्रवण कर सकते हैं। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। इसलिए भागवत गीता का 15 अध्याय पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवत हमसे वामन देव की कथा का श्रवण कर सकते हैं। माताएं बहनों, वैदिक दृष्टि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसे हम किसी भी प्रकार का अनाज या उससे बने हुए कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करते, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां, चैन इत्यादि। कुछ लोग एकादशी पर संपूर्ण निर्जल उपवास रखते हैं, कुछ लोग दूध, फल और जल लेकर रखते हैं और कुछ एकादशी प्रसाद के साथ रखते हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, फलों का रस, जल, एकादशी प्रसाद ही सभी चीज ले सकते हैं। लेकिन निर्धारित पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाए, उन्हें भगवान को अर्पित किया गया भोजन प्रसाद खिलाएं। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर स्वयं इस एकादशी का पारण करिए। पारण के लिए आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही लीजिए और इस प्रकार
इंदिरा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई हो या उन्हें अवांछित योनि प्राप्त हुई हो, तो भी उनका उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। तो इसमें एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन हम किसी का भी श्रद्धा क्रिया नहीं करते हैं, चाहे आपके पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन ही क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी उनके तर्पण क्रिया एकादशी के दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितरों एकादशी के दिन अन्य युक्त भोजन नहीं लेते हैं। इसलिए अगर आपके पितरों की मृत्यु एकादशी पर हुई है तो आप उनके श्रद्धा या दर्पण क्रिया द्वादशी के दिन करिए। एकादशी के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है। अगर आपको कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब हम आपके लिए इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन कौन से उपाय करें, जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्राप्ति हो। चलिए उन सभी बातों को भी हम बारी बारी से जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी उपाय अगर आप करते हो तो उससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और मिलता है महादेव से असीम आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। एकादशी के इस उपाय से मनोकामना होगी पूरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सींचे और सरसों के तेल का दीपक जाए, फिर 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना के बारे में अवगत कराएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से अटके कार्य पूरे होते हैं। एकादशी के इस उपाय से पितर देंगे आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। वैदिक दृष्टि एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें और इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होकर परिजनों का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर होता है। एकादशी के इस उपाय से पितरों को होगी मोक्ष की प्राप्ति। कष्टों से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से एम नमो भागवत वासुदेव आय नमो मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भोग लगाते समय तुलसी पत्ता डालकर नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के इस उपाय से सभी संकट होंगे दूर। पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक से तुलसी पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़े। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है। एकादशी के इस उपाय से होगी उन्नति। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद 5 लोगों के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पहला गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही चींटियों को आटा भी डालें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। एक इंदिरा एकादशी के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। 2 हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अतः
इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 3 इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला और जीवन की सभी परेशानियां दूर करने में महत्वपूर्ण माना गया है, अतः इस दिन व्रत अवश्य रखें। 4 एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाकर एयूएम वासुदेव आय नम मंत्र का जाप करें तथा 11 परिक्रमा करने से घर में सुख, समृद्ध, धन, धान्य तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा परिवार में आ रहा संकट दूर होता है। 5 इंदिरा एकादशी व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। 6 आश्विन मास के पितृपक्ष में पड़ने इस एकादशी का व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। 7वां यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन पीले पुष्प, केला, तुअर दाल, चने की दाल, हल्दी तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट देने से जल्दी ही आण से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे तथा कर्ज खत्म हो जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है तथा धन संबंधी समस्या दूर होकर घर में धनागमन होता है। इंदिरा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से परिवार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होकर संकट टल जाते हैं तथा घर में खुशियों का संचार होता है। 10 धार्मिक दृष्टि से आश्विन मास बहुत महत्व का माना जाता है, अतः इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। अगर कोई व्रतधारी इस दिन व्रत कथा नहीं सुनता या पढ़ता है तो यह व्रत अधूरा रह जाता है, अतः कथा वाचन अवश्य करें। क्यारस पूर्वज को प्रसन्न करने हेतु इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ खुश होकर परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं तथा पितृदोष भी दूर हो जाता है। माताएं बहनों, आप सभी को हमने जितने भी उपाय बताए हैं उनमें से आप कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप जरूर ही कर सकती हैं, यानी कि सभी उपायों को आप नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, पर आप कुछ उपाय को जरूर कर लें, इससे आपको लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर होता है, भगवान शिव का आप पर आशीर्वाद होता है, आपकी हर मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, जिस इन उपायों से आपको लाभ ही लाभ होगा। भगवान सभी देवी देवताओं की कृपा होगी और आपकी मनोकामना इच्छा भी पूरी हो जाएगी।